नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी ग्रामर का टॉपिक है, तत्सम और तद्भव। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है कि चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, कंपटीशन का कोई सा भी एग्जाम है, यहाँ तो मैंने फिर भी लिख दिया कि भाई यूपीएसआई, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, रीट, सुपर टेट, टेट, ये कोई सा भी एग्जाम हो आपका XYZ, कंपटीशन के एग्जाम में तत्सम और तद्भव का एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। और एक या दो प्रश्न का मतलब है एक या दो मार्क्स, एक नंबर। तो आप समझ लीजिए कि आज की क्लास ख़त्म होने के बाद आपको तद्भव और तत्सम ऐसे याद हो जाएंगे कि आपके एक दो नंबर कभी नहीं छूटेंगे। बिल्कुल आपको कंठस्थ करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ट्रिक भी है इसी के रिगार्डिंग। देखिए, मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ उसको इतना सरल और सहज कर दूं कि आपको वो ज़िंदगी भर के लिए कंठस्थ हो जाए। आपको कभी भी उसको दोबारा से याद ना करना पड़े। बस आपकी वो समझ में आ जाए, एक समझ विकसित हो जाए आपके दिमाग में कि भाई ये तद्भव और ये तत्सम इस तरह से होता है। बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा और बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप पहचान लोगे कि हाँ भाई ये तत्सम है और ये तद्भव है। तो मित्रों, इसी तरह के वीडियोज़ लेने के लिए, इसी तरह की क्लासेस देखने के लिए कर दीजिए गौतम सीटेट क्लासेस को सब्सक्राइब। वैसे तो आपको पता ही गौतम सीटेट क्लासेस सीटेट के मामले में एक्सपर्ट है। अगर आप सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं तो इस चैनल के अलावा कहीं मत जाओ, 100% आपका सीटेट क्लियर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हर क्लास का। और देखिए, क्लास नहीं छूटनी चाहिए। मैं हर बार बताता हूँ कि अगर एक भी क्लास छूटती है तो आप समझ लो बहुत कुछ छूट जाता है। तो चलिए मित्रों, तत्सम और तद्भव की यात्रा पर चलते हैं, आज समझते हैं। और आज ऐसा समझा दूंगा कि आप समझ लीजिए कि कहीं दोबारा आपको कोई दूसरा वीडियो, दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्सम शब्द, देखिए तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का मतलब है उसके, और सम मतलब होता है समान, यानी कि उसके समान। भाई किसके समान? उसके समान जहाँ से ये शब्द आए हैं। तो ये शब्द कहाँ से आए, आगे पढ़ लेते हैं। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ही आ गए हैं और आज भी हिंदी में मूल शब्द की तरह ही प्रयोग होते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए, जो हमारी हिंदी है इसका जो उद्गम हुआ है, इसका जो विकास हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में जैसे प्रयोग होते थे आज हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हैं, जैसे राष्ट्र, क्रूर, रवि, सौंदर्य, क्षत्रिय आदि, इस तरह के जो शब्द हैं तो इनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। कौन से वाले? जो संस्कृत में जैसे प्रयोग हो रहे थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग हो रहे, तत्सम। अब आपको देखो, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सम का मतलब समान। तो किसके समान? जिस भाषा से आए, यानी कि संस्कृत के समान। तो ये संस्कृत वाले शब्द होते हैं जिनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। ये मैंने आपको बता भी दिए, कुछ एग्जाम्पल दिए। परंतु देखिए, अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा में तो ऐसे सैकड़ों शब्द हैं, आप किस किस को याद करोगे? उनको याद करने में तो फिर एक ही टॉपिक याद हो पाएगा, बाकी टॉपिक का क्या होगा। तो आज मैं आपको उसी के रिगार्डिंग एक ट्रिक बताऊंगा। और देखिए, मेरी जो ट्रिक है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, क्योंकि अगर बड़ी होगी तो फिर ट्रिक किस बात की है। छोटी सी ट्रिक है, एक लाइन की ट्रिक है, ज़्यादा बड़ी भी ट्रिक नहीं। इस एक लाइन की ट्रिक को अगर आप समझ लोगे, एक बार याद कर लोगे, तो आप तत्सम शब्द को पहचानने में कभी भी गलती नहीं करोगे। ये बिल्कुल मेरा, आप समझ लीजिए, प्रॉमिस है आपको। तो चलिए ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान ट्रिक है और आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। देखिए, तत्सम शब्द, यदि शब्द में जो शब्द लिखा हुआ उसमें शा, शा, छत, त्र, ज्ञा, ड़ा, ठा, डा, वा, रेफ या आधा और पूरा वर्ण साथ साथ आए तो आप समझ लीजिए वो तत्सम शब्द होंगे। दोबारा से समझाता हूँ, शाह और शाह क्षत्रिय, क्षत्रज्ञ, यानी कि संयुक्त जो वर्ड होते हैं ये आए, या ठा ठटेर ड़ा आए, या ठा ठटेरा आए, डा आए, या वा, या रेफ। रेफ का मतलब होता है जो आपका रा होता है, ये वाला रे। ये कई तरह से लगाया जाता है। जैसे मान लो ये शब्द लिखा, मैंने लिख दिया का, तो ये कई बार यहाँ लग जाता है, कई बार ऐसे लग जाता है, कई बार ऐसे लग जाता है, कभी ऊपर गिर जाता, कभी पैरों में गिर जाता है, कभी सर पे चढ़ जाता है। तो ये किस तरह से लगता है ऊपर नीचे, इसके रेफ का एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, तो ये भी जल्दी ही आपको मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे कि भी रेफ एक्चुअली होता क्या है। तो अगर रेफ लगा हुआ है या फिर आधा और पूरा वर्ण आ रहा है, आधा और पूरा वर्ण का मतलब जैसे मान लो चा और छा आ जाए, या आधा पूरा पूरा वर्ण हो गया, या दोनों आधे भी आ जाएं। जैसे कई बार देखिए जा आधा आ जाता है, जैसे ज्योत्सा में ज्योता और सा दोनों आधे आते हैं। तो ऐसे अगर आधे वर्ण आ जाएं
दोनों या एक आधा और एक पूरा वर्ण आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो तत्सम शब्द होगा। तो अगर आप इस एक लाइन को जो जो इस लाइन में जो ये दो तीन बातें जो लिखी हुई हैं, अगर आप इनको समझ लें, कंठस्थ कर लें, तो आप ये मान लीजिए कि आप कभी भी तत्सम शब्दों को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए, पहले तत्सम को ही निपटा लेते हैं, तद्भव थोड़ी देर में कर लेंगे। देखिए, ये मैंने ट्रिक यहाँ लिख दी है। स्वर्ण, देखो इसमें रा लगा हुआ है, आधा सा है और आधा हुआ है, तो ये पक्का जो है कौन सा है, तत्सम है। प्रिया, चतुर्थ, रात्रि, त्रिशूल लगा हुआ है, इसमें रेफ चढ़े हुए हैं। कुक्कुर, तो देखो दो का आधे, एक का आधा एक पूरा। भ्रमर, ये रा आ रहा है। छार, ये छत्री आ रहा है। पृष्ठ, श भी आ रहा है और रेफ भी आ रहा है। दुग्ध, आधा है और पूरा है। लक्ष्य, छह छत्री आ रहा है। क्षेत्र, छह छत्री आ रहा है। स्वसुर, सा आधा आ रहा है, वह पूरा आ रहा है, तो आधा पूरा वर्ण आ रहा है। हरिद्रा, रा आ रहा है, रेफ आ रहा है। कर्तन, रेफ आ रहा है। गर्दभ, रेफ आ रहा है। श्रृंग, यहाँ पे ऋषि, अब वो क्या कहते हैं, ये त्रिशूल और ऋषि वाला आ रहा है। चित्रकार में त्रा आ रहा है। पीठ, पीठ में ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो देखो, ये शब्द मैंने जानबूझ के ही लिखा है। अब इसका अभी अर्थ मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण में इसमें रा आ रहा है। जम्बू, ये भी मैंने जानबूझ के ही लिखा है, तो इसको भी हम अभी करेंगे। वत्स, आधा पूरा। कर्म, रेफ आ रहा है। विभूति में वह आ रहा है। वर्तिका में रा आ रहा है। हस्त में आधा पूरा। सौभाग्य में आधा पूरा। द्विवेदी में वह आ रहा है, आधा और पूरा। देखो द्विवेदी जो है ना, इसमें एक वर्ड आधा एक पूरा है। गृही, इसमें रेफ आ रहा है। दर्शन में रेफ आ रहा है। मुद्रिका में, इस तरह से मतलब जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही आ रही हैं, है ना। तो वर यात्रा में ये आ रहा है। गृह में रेफ आ रहा है। कंकड़ में ये ड़ा वर्ण आ गया। पानी में ये आ गया। अश्रु में ये देखिए, अग्नि में आधा पूरा आ रहा है। तो जो ये मैंने ये लाइन लिखी हुई, तो कितनी छोटी लाइन है, कोई बहुत बड़ी लाइन नहीं है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आप समझ लीजिए कि तत्सम शब्द को पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो देखिए, स्पीड में इसमें से तो कोई वर्ड आ रहा है, चलो ये तो ठा है, ये तो ठीक है, इट्स ओके। जम्बू, आधा पूरा आ रहा, तो ये भी ठीक है, चलो। लेकिन ये फिर भी मैंने बोला, क्यों बोला, ये जानबूझ के बोला, क्योंकि तत्सम में कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि उनमें ये वाला ट्रिक तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा है, यानी कि ना शा आ रहा है, छत्रज्ञा भी नहीं आ रहा है, ठाडा, ये कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो फिर भी तत्सम शब्द होंगे। और मैं आपको बताऊं, पेपर में वो वर्ड कई बार आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ट्रिक याद कर लेते हैं कई बार। जैसे मान लो मेरे जैसे कोई मास्टर मिल गया जो आराम सही तरीके से समझा देता है, या कुछ बच्चे भी इस तरह के होते हैं कि उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, वो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जहाँ जहाँ ये आ रही है सारे ऐसे ही तत्सम है। तो अगर आप ऐसे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें ये वाली ट्रिक काम नहीं, तो ट्रिक तो ट्रिक ही होती है और 99% ही वर्क करती है। और आपकी किस्मत अगर अच्छी होगी तो इनमें ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो किस्मत कुछ अजीब सी ही है तो कोई बात नहीं, मैं वो शब्द लिख के लाया हूँ। इससे बाहर मुश्किल ये जो आएगा, देखिए ये जो शब्द हैं इसमें वो ट्रिक काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी ये तत्सम होते हैं। गौ, गौमय, नारिकेल, यजमान, माता, मुख, कोकली, कोकिला, कपोत, गोधूम, मयूर, घोटक, कटु, धूम, दधी। ये समझ लीजिए, इन शब्दों से बाहर मुश्किल ये जो कोई शब्द आए, एक तो ये शब्द याद कर लो, और एक जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है अभी, ये वाली, इस ट्रिक को याद कर लो। बस इससे बाहर तत्सम शब्द नहीं आएंगे। एक तो इस ट्रिक को याद कर लो, और दूसरा क्या याद करना है, दूसरा आपको ये शब्द याद करने हैं। ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। जैसे ये हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे ही ये संस्कृत में प्रयोग होते थे, अभी भी होते हैं। संस्कृत में प्रयोग जैसे हो रहे थे वैसे ही आके हिंदी में होने लगे, तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। और आप, एक तो मैंने आपको ट्रिक दे दी और कुछ ये शब्द दे दिए जो आप मान, ये पक्के पक्के तत्सम शब्द हैं और अधिकतर ये आते हैं, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक यूज नहीं हो रही, ट्रिक नहीं बैठ पा रही है, तो बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, इसमें ट्रिक तो लग नहीं रही है। तो हो सकता है ये क्या कहते हैं, तद्भव हो, लेकिन नहीं, ये तत्सम शब्द हैं, तद्भव नहीं है। ये तत्सम शब्द है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया। अब तद्भव को भी देख लेते हैं। तद्भव, तद्भव का अर्थ होता है उससे होना। वे शब्द जो श्रोत भाषा से विकसित हुए। ये शब्द संस्कृत से चलकर पहले पाली में आए, फिर प्राकृत में आए, फिर अपभ्रंश में होते हुए हिंदी में आ गए। यानी कि ये जो था, जो आपकी संस्कृत थी, संस्कृत भाषा से ही, ऐसा बताते हैं कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की माँ है, मदर है। तो वहीं से, तो वही जो संस्कृत है, संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जो है उद्गम हुआ।
तो संस्कृत से कहाँ चले, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। तो जब यहाँ से वो शब्द चले तो यहाँ से आते आते क्या हुआ, इनका जो स्वरूप था वो विकृत या परिवर्तित हो गया। जैसे संस्कृत में अक्षी था, और संस्कृत में अक्षी था, अब हिंदी में उसको हम आँख कहते हैं। तो ये क्या है, ये तो तत्सम है क्योंकि संस्कृत जैसा ही है जैसा संस्कृत में जो होता है, लेकिन ये इधर बदल गया, आँख हो गया, तो ये क्या है, ये तद्भव हो गया, यानी कि शब्दों का विकृत रूप है तद्भव। जैसे यहाँ कर्म था, यहाँ काम हो गया, वर्तिका था, यहाँ बाती हो गया, गर्धव था, यहाँ गधा हो गया। तो ये जो वर्ड है ये तो तत्सम हो गया और ये तद्भव हो गया, क्योंकि इसका रूप जो है विकृत हो गया। और ऐसा होता भी है जब भाषाओं से शब्दों को इधर से उधर लिया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल होता है। तो ये तो इसकी सीधी सीधी परिभाषा, आप इसको समझ लें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई वो क्या करेगा कि वो आपको 4 शब्द देगा, उन 4 शब्दों को हमें आपको पहचानना होगा कौन सा तद्भव है कौन सा तत्सम है। तो मैंने तत्सम की तो आपको ट्रिक बता दी। तो अगर वो 3 जो शब्द होंगे उसमें तत्सम वाली ट्रिक लग गई तो समझ लो चौथा जो बचा वो क्या बचा, वो भी तद्भव ही बचा। तत्सम तो क्योंकि हमने ट्रिक से पहचान लिया। तो एक तो ये है कि ये सीधी सीधी इसकी परिभाषा है, लेकिन फिर भी इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है और वो बिल्कुल पक्की और तय ट्रिक है। क्या ट्रिक है, तद्भव की, यदि शब्द पर चंद्र बिंदी लगी हो, ये वाली चांद वाली बिंदी लगी हो, तो आप समझ लीजिए कि वो तद्भव ही होगा। जैसे आँख, आंसू, गवार, मुंह, अंगोछा, गेहूँ, सांवला, ऊँट, अंगीठी, माँ, धुआं, यानी कि जिसमें ये चंद्र की बिंदी लगी हुई है वो तो पक्का पक्का क्या होगा, तद्भव होगा। तो भाई उधर मैंने तत्सम की भी ट्रिक बता दी आपको, यहाँ तद्भव की बता दी। अब बताओ दोनों में से कोई बच कर निकल पाएगा क्या? और जब नहीं निकल पाएगा तो समझ लो आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो गए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके 1 और 2 नंबर आज पक्के हो गए तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट पढ़ के मुझे तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप वो भी बताओ, मैं उसको भी ठीक कर लूँगा। तो मित्रों ये छोटी सी क्लास थी तद्भव और तत्सम की। जैसी भी लगी हो कमेंट करें और देखिए शेयर जरूर करो चैनल को। जितना शेयर करोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि जब आप एक शेयर करते हो समझ लो आप एक बच्चे का भला कर रहे हो, और जितना आप भला करोगे ऊपर वाला आपका भला करेगा। तो इसलिए चैनल को शेयर करते रहिए। और फिर भी इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है किसी भी तरह की तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसके रिगार्डिंग, मेनली तो सीटेट है, सीटेट के रिगार्डिंग, DSSB और KVS, इन 3 चीज़ों के रिगार्डिंग आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं यही चीज़ें पढ़ाता हूँ। सीटेट तो ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, बाकी चीज़ें ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, जो बात है। तो चलिए मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।